आपने टूम्स ऑफ द स्टार के दरवाजे बंद क्यों किए? जिसे कभी नोरितोशी कामो कहा जाता था, उस जादूगर ने अभी सुगुरु गेटो के शरीर पर कब्जा कर रखा है। मुझे डर था कि तुम लोग केंजाकू के साथ मिले हो सकते हो। आखिर इंसानी फितरत और उनके इरादे पढ़ना मेरे वश में नहीं। केंजाकू? केंजाकू मतलब करुणा का जाल और मुक्ति की डोर। इतना भारी नाम रखते वक्त शर्म नहीं आई? लेकिन आप इस तरह क्यों दिख रही है टेंगन? हिम्मत तो देखो, बीच में बोलने का मौका ढूंढ लिया। मैं 12 साल पहले स्टार प्लाज्मा वेसल के साथ जुड़ नहीं पाई, तब से मेरा बुढ़ापा तेजी से बढ़ने लगा। मैं अमर हूँ पर वक्त के असर से मुक्त नहीं हूँ। तुम भी 500 साल के होते तो ऐसे ही दिखते। क्या सच में? इसका मतलब उस वक्त कोई दूसरा स्टार प्लाज्मा वेसल मौजूद ही नहीं था। जरा सुनिए, हम यहाँ पर आपसे केंजाकू का असली मकसद और प्रेजेंट रेल्म खोलने का तरीका जानने के लिए आए हैं। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले ही कह देती हूँ, उसके बाद तुम्हें मेरी एक शर्त कबूल करनी पड़ेगी। यूटा और त्सुकुमो, कम से कम 2 को यहाँ पर मेरी रक्षा के लिए रुकना पड़ेगा। ये कैसी शर्त है? कब तक हिफाजत करनी है और क्यों, ये कौन बताएगा? पर आप तो अमर है ना? कोई आकर आपको कैद कर लेगा क्या? ठीक है, वो आदमी बस ये चाहता है कि जापान के हर कोने में इंसानों की पूरी प्रजाति जबरदस्ती विकसित हो जाए। 12 साल पहले वो आइडल ट्रांसफिगरेशन की मदद से ये आसानी से कर सकता था। तब उसके पास इतनी कर्स्ड एनर्जी मौजूद नहीं थी, और कर्स्ड टेक्निक के जरिए एक इंसान को तब्दील करना थका देने वाला काम है। इसलिए केंजाकू का जबरन विकास का तरीका पूरी मानव जाति को मुझ में समा देना है। लेकिन ऐसा करना तो किसी स्टार प्लाज्मा वेसल के बिना मुमकिन नहीं। 12 साल पहले जब मेरा इस कदर विकास होना शुरू हो गया, उसके अंजाम के तौर पर बिना स्टार प्लाज्मा वेसल के भी ये मुमकिन होने लगा। इस वक्त तुम सबके सामने जो है वो मेरा असली रूप बिल्कुल नहीं है। अब ये पूरा संसार ही मैं हूँ, और जो भी मेरी शक्ति में समाएंगे वो जुजुत्सु जादूगर से भी बढ़कर होंगे। वो एक ऐसे नए जीव बन जाएंगे जिनका कभी कोई अस्तित्व नहीं होगा। जब पूरी मानव जाति विकसित होगी, तब गलती से भी एक भी इंसान बेकाबू हो गया, इंसानों के बीच की सीमाएं खत्म हो जाएंगी। टोक्यो में जो तबाही हुई वो अब पूरे विश्व में तांडव मचाएगी। लोगों के अंदर की गंदगी इस संसार को एक प्रलय में झोंक देगी। ऐसा है तो फिर आपका इस प्रक्रिया से मना कर देना ही सब रोक देगा ना? इस विकास के बाद मेरा स्वभाव अब एक इंसान से ज्यादा एक कर्स्ड स्पिरिट के जैसा हो गया है। केंजाकू की जुजुत्सु जादूगरी को देखते हुए मुझे लगता है कि मुझ पर कर्स्ड स्पिरिट मैनिपुलेशन का वार सफल हो सकता है। बैरियर टेक्निक्स में मुझसे केंजाकू ही सबसे शक्तिशाली है, तो वो कभी भी इस टूम्स ऑफ द स्टार की सील को भेद कर आ सकता है। इसीलिए मेरी मेन बॉडी अब टूम्स ऑफ द स्टार में किसी भी भारी चीज को आने नहीं दे रही। 6 आइज केंजाकू को इससे पहले भी 2 बार हरा चुका है। इसलिए केंजाकू ने अपनी चाल बदली और 6 आइज को खत्म करने के बजाय उसे कैद करने का सोचा। पर ये अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं स्टार प्लाज्मा वेसल और वो 6 आइज दोनों भी एक ही किस्मत से जुड़े हुए हैं। मगर 12 साल पहले दुनिया में एक अनहोनी हुई और तोजी जेनिन बीच में आ गया। वो सबसे अलग था, इसीलिए उसने हमें जोड़ने वाली उस कड़ी को ही तहस नहस कर दिया। बड़ी आसानी से उसके पास प्रिजन रिंग को छोड़कर खेल के सारे जरूरी मोहरे आ गए। वो घड़ी भी आई जब प्रिजन रिंग खुद ब खुद केंजाकू के हाथ लग गया। वो कलिंग गेम रचने का नाटक क्यों कर रहा है? शायद वो ये सब मेरे साथ एसिमिलेशन के पहले की तैयारी के लिए कर रहा है। कलिंग गेम लोगों को दूसरी ओर भेजने के जरिए का काम करता है। जब तक सभी खिलाड़ी मर नहीं जाते या सभी मिलकर खेलने से इनकार करके अपनी जान नहीं दे देते, तब तक ये कलिंग गेम खत्म नहीं होगा। केंजाकू खुद कलिंग गेम का गेम मास्टर नहीं बन सकता। हमें खुद इस खूंखार खेल का हिस्सा बनना होगा। फिर ऐसा रूल जोड़ना है जो खेलना नहीं चाहते उन्हें जिंदा निकलने का एक रास्ता मिल जाए। खेल को जारी रखने का नियम कलिंग गेम में इसलिए रखा गया है ताकि किसी भी हाल में रस्म बीच में रुकने न पाए। साथ ही हमें गोजो सर को भी आजाद करना होगा। वो अकेले हैं जो इस मुश्किल को सुलझा सकते हैं।